सर कुछ लोगों को पेट संबंधी बीमारियां हैं, जैसे पेट फूलना, पेट में दर्द होना अचानक से होता है, तो वो भी सबसे पहले एलोपैथी दवाई ही एकदम से लेते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हाँ शायद मुझे रिलीफ हो गया। ये एक अलग बात है कि बाद में उसका जो कॉजेज हैं वो उसको इफेक्ट करते हैं। तो अगर अचानक किसी को पेट में दर्द हो या पेट फूले, तो एक तो इसका कारण क्या होता है अचानक जैसे किसी को होता है, और आपके हिसाब से फिर इसका क्या इलाज है, क्या उसको इलाज करना चाहिए इसका? जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो उसका कारण है इन्फेक्शन। हम खाते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें जो बॉडी के अंदर नहीं जानी चाहिए वो भी चली जाती हैं। आप उसे बच नहीं सकते, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन। अब हमारी बॉडी पहचानती है उसको, तो वो आगे नहीं भेजेगी, वहीं लड़ेगी। वो जो लड़ाई का मैदान बन गया ना, वही लड़ाई का मैदान ब्लोटिंग की तरह, एसिडिटी की तरह आपके ऊपर एक प्रभाव दे रहा है। तो ऐसे में आपको इमीडिएटली खाने को स्विच ऑफ करना है। खाना पीना बंद। मतलब वॉर चल रहा है ना, तो खाना पीना बंद। आप 24 घंटे के लिए नारियल पानी पी रहिए, कोकोनट वाटर। तो इससे क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे फ्लश आउट हो जाएगा। आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में होता है, जो मिनरल इन द कोकोनट वाटर। तो आपकी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम स्टमक को डाइजेशन का बर्डन आप नहीं डाल रहे हैं, तो बॉडी अपना काम कर लेगी, वो दे कैन फाइट, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फाइट करने का सिर्फ समय देना है। आपको पेट में ब्लोटिंग, एसिडिटी ऊपर से खाए जा रहे हैं, तो आप अपने स्टमक को बोल रहे हैं भाई वो लड़ना छोड़ो, पहले तो उसको डाइजेस्ट करो। तो वो जो पैथोजन है वो और फैलेंगे उस दौरान, और ये कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा, कई बार तो लाइफ लॉन्ग मामला। तो आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर 24 आवर्स बी ऑन कोकोनट वाटर फास्टिंग, और तब तक कोकोनट वाटर फास्टिंग पे रहना जब तक आप वो ठीक ना हो जाए। कभी 2 दिन भी लग सकते हैं, कभी 3 दिन भी लग सकते हैं। आप फिर भी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मरने नहीं वाले। अच्छा, कोकोनट वाटर विल गिव यू ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट। तो इसमें नींबू पानी भी ले सकते हैं क्या, या जरूरत नहीं है उसकी? नहीं, नींबू पानी आपको वो चीज़ नहीं देगी जो कोकोनट वाटर देगी। तो इसमें जो बेस्ट तो कोकोनट वाटर है। जब जो चीज़ पानी भी जो इंसान नहीं पी सकता है वो कोकोनट वाटर पी सकता है। वो बेस्ट मिनरल वाटर है, बेस्ट एल्कलाइन वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर है बाय द नेचर। तो हमें तो बेस्ट लेना पड़ेगा उस वक्त। आप याद रखिए, जब भी आपको पेट में कोई चीज़ होती है, जैसे आप दवाई लेते हैं, दवाई भी तो पेट में ही जा रहा है ना। तो पेट जो ऑलरेडी कमज़ोर है उसमें आपने एक और चीज़ डाल दिया, उसके ऊपर एक और बर्डन डाल दिया। तो ये कोई साइंस ही नहीं है कि भाई पेट का ही बीमारी है और पेट को ही हम बर्डन डाल रहे हैं, दैट इज नॉट अ साइंस। तो पेट की बीमारी है तो पेट को अपने खाली छोड़ दिया, और ठीक जो होते हैं, ठीक जो होता है वो सिर्फ हमारा बॉडी करता है। और बाकी जो रिलीफ मिलता है, जैसे आपने बताया कि लगता है आराम आ गया, वो वही वाली बात है जो हेडेक के लिए भी वैलिड है, कि वो दिमाग स्विच ऑफ कर देता है पेन सेंसेशन। तो मान लो कहीं पे यहाँ धमाका हो रहा है, हम अपना कान बंद कर लें, इसका मतलब ये नहीं कि धमाका खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, बस हमें नहीं सुनाई दे रही, हमने अपने सेंसेस बंद कर दिए, तो वही वाली बात होगी, राइट। तो हमने कान बंद कर दिया, दैट डज नॉट मीन कि हमने कुछ किया जिससे वॉर बंद हो गया, सिर्फ हमें वो दिखाई नहीं दे रहा, वी गॉट स्विच्ड ऑफ। लेकिन उससे क्या होगा, खतरा और बढ़ेगा। खतरा जब बहुत पास में आ जाएगा तो भी आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज आपके सेंसेस आपको बता ही नहीं पा रहे कि कुछ गड़बड़ है। तो कभी भी पेट की दिक्कत के लिए कोई तरह का दवा नहीं लेना चाहिए, हमेशा यू गो फॉर ए कोकोनट वाटर फास्टिंग। अच्छा, कोकोनट वाटर नहीं है तो नॉर्मल फास्टिंग, पानी का फास्टिंग, दैट्स ऑल। पानी पीजिए, प्यास लगी तो दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, और कुछ मत कीजिए, दैट्स ऑल। तो ऐसे में अगर वोमिटिंग हो जाती है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? वोमिटिंग अच्छा है, वोमिटिंग अच्छा है। और स्टमक में जो चीज़ें रह नहीं पा रही हैं, बॉडी उसको निकालने का रास्ता या तो वोमिटिंग होगा, लूज मोशन होगा, या दोनों हो जाएगा, लेट इट बी। हो रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। ओके, उससे घबराना नहीं चाहिए। वो मतलब ठीक हो रहा है, आपको आराम मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे वोमिटिंग हुई, पेशेंट बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है, तो वही तो करना है। तो उसको जबरदस्ती नहीं करना है, लेट द बॉडी डिसाइड। तो बॉडी अपना डिसाइड करती है, आपको बस सपोर्टिव मोड में रहना है। कोई ऐसी दवाई नहीं लेनी जिससे कि वोमिटिंग का सेंसेशन स्विच ऑफ हो जाए, दैट कैन बी डेंजरस। होता ऐसा है कि जब वोमिटिंग होती है या लूज मोशन होता है तो फिर लोग दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। वही देखो, पैनिक का जो एक टाइम होता है, दैट इज द टाइम जबकि सारा धंधा होता है, बिजनेस होता है, कि अब ये पेशेंट पैनिक मोड में है, जो मर्जी आप दे दो वो लेने को तैयार है, फिर चाहे उसको खुद को ही नुकसान मिल रहा हो। तो पैनिक को वो बेयर कर ले कुछ दिन, पैनिक को होने ना दे, उसको समझना पड़ेगा कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है और हमारा बॉडी इसको ठीक कर सकता है। बचपन से अभी तक हज़ारों बार ठीक किया भी होगा, एक बार और भी ठीक कर लेगा। फाइन सर।